सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम छठी क्लास का जो हमारा यूनिट सेकंड है उसकी एक्सरसाइज को करने वाले हैं सॉल्व। यहाँ पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ये है वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो चैप्टर है आपका हाउ डिड द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ठीक है, एक जो कुत्ता है वो किस तरह से जो है अपना जो है नया मास्टर ढूंढता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। बट मेक श्योर कि जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर नेविगेट करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर हमारी प्लेलिस्ट का लिंक पिन है, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके जो जितनी भी वीडियोस हैं छठी क्लास की इस हनीशक्ल बुक की, ठीक है ना, सारी हमने डिटेल वीडियोस बना रखी है, वहाँ से आप जाकर उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। एनीवे, हम डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चंस। वर्किंग का मतलब है काम करना, विद का मतलब है साथ, टेक्स्ट का मतलब है जो ऊपर हमने टेक्स्ट बुक पढ़ी, जो हमने चैप्टर पढ़ा, तो उसके क्वेश्चंस पे हमें काम करना है। यहाँ पे पहला ए पार्ट है डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स। ठीक है ना, पहले जो है आप पेयर्स के साथ जो है दोस्तों के साथ जो है इसको डिस्कस करो इन क्वेश्चंस को, एंड आफ्टर दैट जो है इनके जो है आपको आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। एक जो कुत्ता है उसको क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, क्यों उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको अब एक मास्टर की ज़रूरत उसको पड़ती है, एक मास्टर की ज़रूरत उसको क्यों महसूस होती है कुत्ते को। तो इसका जो आंसर है बेसिकली जब हम ऊपर चैप्टर के अंदर नेविगेट करेंगे तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है हमारे स्टोरी के अंदर, जिस तरह से पॉइंट 10 है, ठीक है ना, इस तरह से ऊपर जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो हमारा पैराग्राफ है उनके अंदर जो है आपको इसका सोल्यूशन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है व्हाई डिड द डॉग फील। एक्चुअल में 2 वजह थी जिसकी वजह से कुत्ते को लगा कि अब मुझे एक नया मास्टर चाहिए। ठीक है ना, एक तो जिस तरह पहले आम कुत्ते जो है ऐसे ही घूम घूम के तंग आ चुके थे, तो ये वाला जो कुत्ता था इस तरह दूसरे कुत्तों की तरह घूम घूम के एक तो तंग आ गया था। ठीक है ना, और दूसरा ये बात थी कि ये कुत्ता जो है डरता था। ठीक है ना, कोई भी इससे जो स्ट्रांगर जो भी स्पीशीज थी, चाहे वो भालू था, भेड़िया था, वो इसको मारते थे। इसलिए ये डिसाइड करता है कि इसका एक ऐसा मालिक होना चाहिए जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो और बाकी सब चीजें उससे डरती हो। तो इसका आंसर आप इंग्लिश में बल्कि कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश में जब हमें इसको लिखना होगा आंसर, हाउ वी विल बी राइटिंग इट, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, हाउ डिड द डॉग फील द नीड ऑफ ए न्यू मास्टर। डॉग को कैसे जो है महसूस होता है कि मुझे एक न्यू अब मास्टर की जरूरत है। तो क्या आंसर होगा हमारा, द डॉग फेल्ट ए नीड फॉर ए मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वेंडरिंग। क्योंकि कुत्ता जो है वो घूम घूम के थक चुका था, अबाउट ऑल बाई हिमसेल्फ, खुद ही जो है अकेले अकेले घूम घूम के कुत्ता थक चुका था, एंड बीइंग स्केयर्ड ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रांगर देन हिम। और जो कुत्ता है वो डरा हुआ था उन सभी से जो उससे ज्यादा स्ट्रांगर थे, पावरफुल थे। सो ही डिसाइडेड टू हैव ए मास्टर हु हैज स्ट्रांगर देन एनीवन ऑन द एंटायर अर्थ। तो इसलिए जो कुत्ता है वो डिसाइड करता है कि उसका एक मास्टर होना चाहिए जो इस दुनिया पे बाकी जितनी भी चीजें रहती हैं उन सब से जो है पावरफुल हो। ठीक है ना, तो दैट वाज द रीजन कि कुत्ते को जो है एक न्यू मास्टर की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। सबसे पहले जो कुत्ता है किसको अपना मास्टर चूज करता है। सबसे पहले हमने देखा कि कुत्ता जाते वक्त जो है रास्ते में सबसे पहले उसको भेड़िया मिलता है, तो सबसे पहले भेड़िए को, पहले का क्या होगा, वल्फ इसका आंसर होना चाहिए। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे उसके अंदर वल्फ लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर। कुत्ते ने जो है जो पहला मास्टर था उसको क्यों छोड़ दिया। कुत्ते ने जो है पहले मास्टर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो पहला मास्टर जो था उससे दूसरे वाले जो थे वो ज्यादा स्ट्रांग थे। जिस तरह वुल्फ से जो है जो गीदड़ था, ठीक है ना, उससे जो है आप देखेंगे कि जो भेड़िया था, भेड़िए से ज्यादा स्ट्रांगर था भालू। फिर भालू को इसने मास्टर बना लिया। फिर भालू से ज्यादा स्ट्रांगर कौन निकला, शेर, तो इसने शेर को अपना जो है मास्टर बना लिया। फिर उससे ज्यादा स्ट्रांगर कौन निकला, ह्यूमन, तो इसने इंसान को फाइनली अपना मास्टर बना लिया। वो पहला मास्टर जो था इसका वीक था, दैट्स वाई उसको इसने छोड़ दिया। तो किस तरह से लिखते हैं हम इंग्लिश में इसको, तो इंग्लिश में हम इसका आंसर लिखेंगे, हु डिड द फर्स्ट ही चूज एज हिज मास्टर, ही चूज ए बिग वल्फ एज हिज मास्टर। सबसे पहले जो है उसने अपना जो है बिग वल्फ जो है ही चूज, ही फर्स्ट, बेसिकली हमें जहां पे लिखना चाहिए ही फर्स्ट चूज
जहां पे हम इसको लिखेंगे FIRST, ही फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। ही फर्स्ट चूज ए बिग वल्फ एज हिज मास्टर, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, उसने उस मास्टर को छोड़ क्यों दिया। वन डे द डॉग सॉ दैट द वल्फ वाज अफ्रेड ऑफ बियर, क्योंकि एक बार जो है कुत्ता देखता है कि जो वल्फ है वो बेर से डर जाता है। सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि डॉग जो है वो सबसे जो ताकतवर है सिर्फ उसी को सर्व करना चाहता था। ही लेफ्ट द वल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, इसलिए वो जो है वल्फ को छोड़ देता है और बेयर को कहता है कि वो उसका मास्टर बने। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन। एंड नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जहां पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद पहले जो वल्फ था, ठीक है ना, वल्फ के बाद जो है वो किसको अपना मास्टर चूज करता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही चूज नेक्स्ट। नेक्स्ट द डॉग चूज ए बेयर एज हिज मास्टर, नेक्स्ट जो है डॉग जो है बेयर को अपना मास्टर चुनता है। बिकॉज ही वॉज स्ट्रांगर देन वुल्फ, क्योंकि जो बेयर था वो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रांगर था। दैट इज वाई जो है नेक्स्ट मास्टर जो उसका जो है वुल्फ बनता है। आते हैं देन क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी। व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लायन होता है उसको लंबे अरसे के लिए जो है कुत्ता क्यों सर्व करता है। ठीक है ना, द डॉग सर्वर्ड द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुत्ता जो है लायन को जो है लंबे अरसे के लिए जो है सर्व करता है। देयर वॉज इंडीड नो स्ट्रांगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन एनी लायन, ठीक है ना, क्योंकि जो है जंगल के अंदर इससे लायन से ज्यादा स्ट्रांगेस्ट कोई भी बीस्ट नहीं था। ठीक है, इसलिए जो है जंगल के अंदर जब तक वो रहते थे तब तक सबसे ज्यादा जो है उसने पाया कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, लायन है, इसलिए वो लायन को ही सर्व करता था। इट वॉज ए गुड लाइफ, नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, ठीक है ना, क्योंकि जो लायन का पूरे जंगल का जो किंग है वो लायन था। ठीक है ना, इसलिए जो है सब जो है डरते थे और कुत्ते के साथ कोई भी नहीं छोड़ता था, क्योंकि लायन का सर्वेंट कौन था, डॉग। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई। फाइनली कुत्ता किसको अपना मास्टर चूज करता है और क्यों। फाइनली जो कुत्ता है अपना मास्टर चूज करता है किसको, इंसान को। क्यों, क्योंकि इंसान जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइनली एंड व्हाई। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा, इसका हमारा आंसर है ये वाला। ठीक है, द डॉग फाइनली चूज ए मैन एज हिज मास्टर, डॉग जो है फाइनली मैन को, आदमी को अपना मास्टर चूज करता है। इवन द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि जो है इवन जो है एक जो लायन है वो भी आदमी से क्या करता है, डरता था। सो द डॉग वाज कन्विंस्ड दैट मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, क्योंकि जो है डॉग जो है इस बात को मान गया था कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई है इस अर्थ पे तो वो है मेन। ठीक है ना, इंसान जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। तो इस तरह से हमारा जो पहला ए क्वेश्चन है हमारा ये वाला जो है पहले वर्किंग विद द टेक्स्ट का ए पोर्शन के जो क्वेश्चन थे ए पार्ट के वो हमने 5 के 5 कर दिए। अब आते हैं बी पार्ट पे। ठीक है, क्या है बी हमारा, ए समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो। ठीक है ना, जहां पे जो है एक स्टोरी की जो है समरी जहां पे दे रखी है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है ना, जहाँ पे इस इधर फ्रेजेस इसने दे रखे हैं, हमें ये ही फ्रेज जो है इन ब्लैंक्स के अंदर जहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, चलिए, ए डॉग का क्या मतलब होता है, डॉग का मतलब होता है एक कुत्ता, राइट। इस तरह से जो है दूसरा हमें क्या दे रखा है, जहाँ पे दूसरा आप देखेंगे स्ट्रांगर देन एनीवन एल्स, किसी दूसरे से सबसे ज्यादा जो मजबूत होता है। ठीक है ना, स्ट्रांगर देन एनीवन एल्स। देन उसके बाद है द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा जो है ताकतवर, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है, देन है ए वल्फ, वल्फ का मतलब है एक भेड़िया। ठीक है, देन उसके बाद है द बेयर, ठीक, द बेयर का मतलब है द भालू। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, अफ्रेड ऑफ मैन, आदमी से डरना। ठीक है ना, देन उसके बाद क्या है, हिज ओन मास्टर। ठीक है ना, उसका अपना मालिक। ठीक, देन उसके बाद क्या है, ए लायन, ए लायन का क्या मतलब है, एक शेर। ठीक है, तो ये वाली जो है एक्चुअल में ये जो हमें ब्लैंक्स नीचे दे रखी है, इन ब्लैंक्स के अंदर इनको हमें फिल करना है। ठीक है, तो जस्ट ये एक्चुअल में हमने वहां पे कार भी दी है, आप इसको जस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ डैश डैश, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग, पहली ये स्टोरी है, ये कहानी है एक कुत्ते की। हु यूज्ड टू बी, जो हुआ करता था, हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो अपना खुद मालिक हुआ करता था, ओन मास्टर। तो कौन सी हमने फिल की, हिज ओन मास्टर, ये वाली भी हमने जो है दूसरी जगह पे फिल कर दी।
ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, उसने डिसाइड किया कि अब उसको जो है एक फास्ट मास्टर चाहिए जो क्या हो, स्ट्रांगर हो, स्ट्रांगर। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, ठीक है, स्ट्रांगर देन एनीवन एल्स, देन एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, ठीक है। तो ये वाली डैश हम जो है इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट की फाउंड, एक्चुअल में हम जो है यहाँ पे मूव करते हैं, जो हमने ऑलरेडी इसको कर दिया है, नो नीड टू वेस्ट टाइम, ठीक है। जब आपको जहाँ से पिक करके, ठीक है, पहली के अंदर आपने क्या फिल किया, द डॉग, फिर हिज ओन मास्टर, फिर एनीवन एल्स, स्ट्रांगर देन एनीवन एल्स, ठीक है ना। फिर ए वल्फ, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमने कौन सा फिल किया है, ठीक है, अफ्रेड ऑफ द बियर, ठीक है ना। देन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, ए लाइन, ठीक है। फिर है अफ्रेड ऑफ मैन। तो ये डैशे हमने जो है उस ब्लैंक्स के अंदर जहाँ पे फिल की है, यू कैन चेक देम आउट, ठीक है। इसके साथ ही हमारी ये वाले जो एक्सरसाइज है, बेसिकली ये वाला जो है ये हो जाती है हमारी कंप्लीट। उसके बाद है वर्किंग विद लैंग्वेज, ठीक। तो ये वाली जितनी भी ब्लैंक्स थी हमने ऑलरेडी जो है वहाँ पे फिल कर दी है, यू कैन चेक देम आउट, ठीक है। आप इनको जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट जो है जहाँ पे हाईलाइटेड हैं, सिंपली ये वाला जो है पूरे पैराग्राफ के अंदर जितनी भी ब्लैंक्स थी वो हमने जो है फिल कर दी है, राइट। इसके साथ ही ये वाली जहाँ तक हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट में वर्किंग विद लैंग्वेज में, बट टिल देन मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे साथ आप कनेक्टेड रहें।